देखो अब पिछले क्लास में ट्राइंगल में क्या क्या पढ़े थे, बेसिक ऑफ ट्राइंगल, उसके बाद क्या पढ़े, उसके बाद पढ़े थे एंगल बाइसेक्टर, उसके बाद पढ़े थे मीडियन, और अब शुरू करना है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सुनील कुछ पढ़ा नहीं है तो उसको क्या समझ में आएगा भगवान जाने। ये लड़का पता नहीं वीडियो से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है, ये भी तो नहीं पढ़ा होगा जहाँ तक उम्मीद है, फेस का एक्सप्रेशन बता रहा है। चलो अब देखो, ट्राइंगल पढ़ रहे थे ज्योमेट्री में, और ट्राइंगल के अंदर सेक्शन सी तक हो गया था। अब सेक्शन डी को देखना है। सेक्शन डी है हमारा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना जगह छोड़ना है उन लोग को बताओ, पूछ लो जी। भुजा, लंब, समद्विभाजक। भुजा ऐसे होता है ना, भुजा देखो नाम से ही पता चल रहा है, भुजा, लंब, समद्विभाजक किसे कहते हैं। इसका डेफिनेशन होगा वैसी लंबवत रेखा, वैसी लंबवत रेखा जो किसी त्रिभुज की भुजा को, जो किसी त्रिभुज की भुजा को दो बराबर भागों में अरे पंखा का शोर है ऊपर से, आप लोग भी शोर मचा रहे हो, बताओ तो वॉइस की क्वालिटी क्या होगी। वैसी लंबवत रेखा जो किसी त्रिभुज की भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करे, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भुजा लंब समद्विभाजक कहलाता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। बीच में जब समझने बोलेंगे तब देखते रहना। देखो एक त्रिभुज मैंने बना दिया, नाम से ही पता चल रहा है कि भुजा पर लंब होगा, ठीक है, तो भुजा पर मैं एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, यहाँ पर से मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, और ये क्या कर रहा है, इक्वली इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ये जितना है ये भी इतना, ये जितना है ये भी इतना, ये जितना है ये भी इतना। नाम से ही पता चल रहा है कि भुजा पर लंब रहेगा, भुजा लंब यानी कि भुजा पर देखो परपेंडिकुलर है, और समद्विभाजक यानी कि भुजा को जो है इक्वली बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो सब तो बराबर ही है। अच्छा अलग अलग दे देते हैं, लो यहाँ पर एक एक दे दिए, यहाँ पे तीन तीन दे दिए, कोई दिक्कत, बस इतना समझो कि ये सामने वाले भुजा को बराबर बाइसेक्ट करेंगे। तो अब अगला पॉइंट आएगा हमारा परिकेंद्र। परिकेंद्र इंग्लिश में इसे कहते हैं सरकम सेंटर, ठीक है, जैसे पापा का परी होता है उसी तरह परिकेंद्र। देखो यहाँ पे कि जब किसी त्रिभुज का तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करता है उसी को हम लोग कहते हैं परिकेंद्र। किसी ट्राइंगल का तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करता है, जिस पॉइंट पर मिलता है या प्रतिच्छेद करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं, ठीक है। कोई मार्कर ही नहीं चल रहा है, इंक भी नहीं डाल के रखे गए लोग, हम बीच में कहाँ से इंक डालेंगे। देखो लिखो साथ में, किसी त्रिभुज के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, सरकम सेंटर कहलाता है, सेंटर कहलाता है। और अगर हम ये पूछे कि इसको परिकेंद्र ही क्यों कहते हैं, परिकेंद्र इसे क्यों कहते हैं, हमने एक पढ़ा था अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र उसे हमने क्यों कहा था, याद करो, दोनों में कॉम्युनिटी है। क्यों उसको मैंने अंतर केंद्र क्यों कहा था, क्योंकि अंदर में एक सर्कल बनाना पॉसिबल था, कि इस तीनों भुजाओं को टच करते हुए एक सर्कल बनाना पॉसिबल था। तो इसको परिकेंद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके शीर्षों को टच करते हुए एक बाहर में सर्कल बनाना पॉसिबल है। बात समझे, बात आया समझ में आया। तो हम लोग इस बात को भी लिख दो, छोटा सा पॉइंट है, सीजीएल में आ सकता है सवाल, कि इसे परिकेंद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें त्रिभुज के तीनों शीर्ष को इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स को टच करते हुए या स्पर्श करते हुए
एक त्रिभुज एक वृत्त बनाना संभव है, वृत्त बनाना संभव है। ठीक है, अब देखो अगर वृत्त बन गया तो कहीं ना कहीं रेडियस भी होगा, और रेडियस भी होगा तो वहां पर हम लोगों ने जाना था कि जब अंदर में वृत्त बन रहा था तो अंदर में अंतः त्रिज्या बन रहा था, अब बाहर में वृत्त बन रहा है यानी कि बाहर का रेडियस हमें मिलेगा, यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, परित्रिज्या कहेंगे। ठीक है, नहीं चला, इसको क्या कहेंगे, परित्रिज्या यानी कि सरकम रेडियस कहेंगे, सरकम रेडियस हिंदी में कहते हैं परित्रिज्या। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसे कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, या तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, परित्रिज्या बराबर होता है किसी ट्राइंगल का तीनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 4 इंटू ट्राइंगल का एरिया। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं ABC डिवाइडेड बाय 4 इंटू डेल, और डेल मतलब आपको पता होना चाहिए कि डेल बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ही होता है। बात समझे? तो यहाँ पर इसको लिख देना कि इसको कैपिटल आर से हम लोग डिनोट करते हैं, लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं कि कैपिटल आर बराबर ABC डिवाइडेड बाय 4 इंटू डेल, यानी कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। साइन रूल भी लिख देते हो जाएगा। एक साइन रूल भी याद रखना परित्रिज्या फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, साइन रूल होता है 2r बराबर a बाई साइन ए। कोसाइन रूल हम लोग पढ़े थे ना, याद है ना? उसी तरह ये साइन रूल एक होता है 2r बराबर a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी इक्वल टू c बाई साइन सी। ठीक है, इतना उतारो, फिर पोजीशन हो जाएगा यहाँ पे, एक ही बार में सारा पॉइंट हो जाएगा। हम नहा रहे हैं पसीना से जी, क्या बात है, बहुत कमाल है। हाँ, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। ये चर्बी का पसीना है, ये कोई मेहनत का पसीना नहीं है। पोजीशन ऑफ क्या, सरकम सेंटर। अभी कल मेरा बात हुआ है एक फिटनेस लड़की से, ठीक है, वो जिम का ट्रेनिंग करवाती है, ऐसा बॉडी बना देगी मेरा सारा वो कल हमको बताइए क्या खाना है क्या नहीं खाना है। 3500 रुपया मांग रही थी दवाई, उसके बाद फिर हम बोले रखो फोन रखो, कॉल आ रहा है दूसरा। देखो पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर, सरकम सेंटर का पोजीशन को समझ लो। सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, नाम कितना अच्छा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट सा एंगल है एक छोटा सा, देखो इसमें हमको क्या बनाना है, सरकम सेंटर चाहिए। सरकम सेंटर आपको पता है कि तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करेगा, तो यहाँ पर इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पर ये तो सेम टू सेम जो वहाँ बनाए थे वही हो जाएगा हमारा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर हो जाएगा। इसको कैपिटल C से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, A B C अब तीनों जगह परपेंडिकुलर दे दो। ठीक है, ये तो हमारा पहला नंबर पॉइंट हो गया। दूसरा नंबर पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे ज़्यादा सवाल बनता है किस पर, राइट एंगल ट्रायंगल के पोजीशन पर। मैक्सिमम सवाल 90% सवाल बनता है राइट एंगल ट्रायंगल के पोजीशन को लेकर के। देखो ये साइड से हम लोग यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालें और यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, और इस जगह पे जो बनेगा यही हमारा क्या होगा, सरकम सेंटर का पोजीशन। तीसरा देखिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में, और यहाँ पर एक यहाँ पर से लाइन खींचोगे, ठीक है, और एक यहाँ पर, ये जो भुजा है इसके मध्य से। फिगर ही बनाने में सबसे बड़ा दिक्कत होता है। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर दे दो, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर दे दो, तो ये वाला जो फिगर बनेगा यही हमारा क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर कहलाएगा। ठीक है, इतना नोट करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इतना ही पोजीशन है, 2 सवाल करेंगे, फिर अगला रूल, अगला पॉइंट चल ही रहा है तब से। अब देखो अगला पॉइंट, देखो सेक्शन पॉइंट 4 था ना, अब पॉइंट 5 है हमारा एल्टीट्यूड। बहुत ही एल्टीट्यूड वाला पॉइंट है एल्टीट्यूड, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं शीर्ष लंब या तो फिर लंब। और लंब आपको पता ही है कि किसे कहते हैं, लिख दो किसी त्रिभुज के, या तो लंब क्या है इसका डेफिनेशन लिखना, सीधा छोड़ दो, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब है ना, ये भी हमारा क्या होगा, ये भी लंब होगा, ये भी हमारा क्या होगा, या वैसी लंबवत रेखा जो त्रिभुज के आमने सामने की
सामने की भुजा पर जाकर के मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं, है कि नहीं। मैं बस आपसे ये समझाना चाहता हूँ, मैं सिरस्लम का कोई डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, मैं सीधा इसका अगला पॉइंट लिखा रहा हूँ। क्या ऑर्थो सेंटर, क्या हुआ, डी ही लिखे हैं, बी नहीं है, एल्टीट्यूड ही लिखे थे। ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र, लंब केंद्र बोलते हैं इसको, लंब केंद्र कहते हैं, ठीक है। कि ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र किसे कहते हैं, तो किसी ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर मीट करते हैं इसी को हमारा क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। सब कुछ एक जैसा नहीं लग रहा है, बताओ तो। यहाँ जैसे लंब केंद्र हम पढ़ाते हैं कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि इन सेंटर किसको कहेंगे, सरकम सेंटर किसको कहेंगे, उसके बाद क्या था, ऑर्थो सेंटर किसको कहेंगे, और एगो क्या था, एगो क्या था ना, 4 गो टोटल पॉइंट था। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि किसी, अभी समरी में सारा बता देंगे, ठीक है। त्रिभुज के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर मिलते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं ऑर्थो सेंटर कहलाता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। इसे कैपिटल ओ से सूचित किया जाता है, किया जाता है। देखो इसको हम लोग कैसे सूचित करेंगे, कैपिटल ओ से। एक बात और याद रखना, अगर हम इसको नाम दे दे ए बी और सी, ए बी और सी अगर नाम दे दे तो एंगल ओ, या तो ऐसे लिखते हैं एंगल बी ओ सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए। ये सब बातें सब हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। लेकिन लास्ट में पूरा पढ़ाने लेने दो, पूरा एक बार रूल लिखा लेने दो, उसके बाद एंगल ए ओ बी अगर बोले तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल सी। अगर हमसे बोल दे एंगल ए ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बी, एंगल बी। ऐसा ही हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे, कहाँ पे, इन सेंटर में पढ़े थे, कि जब भी इन सेंटर था और ये वाला एंगल हमें फाइंड करना था तो ये क्या होता था, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल भी प्लस होता था, माइनस नहीं होता था। माइनस कौन जगह पे होता था, जब हम लोग एक्स सेंटर लिए थे, वही केंद्र लिए थे, तो वही जब केंद्र लिए थे तब माइनस हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि जब ऑर्थो सेंटर के केस में क्या होता है, अब आपको पता कैसे चलेगा ऑर्थो सेंटर और कौन सा हमारा इन सेंटर है, ये कंफ्यूजन वाली बात है। तो आपको खुद पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर और लंब एल्टीट्यूड में दोनों में अंतर है, कौन समद्विभाजक और एल्टीट्यूड में अंतर है, वो सारा हम समरी में अभी चारों चीज एक बार अभी टोटल रिवीजन करवाएंगे। देखो सबसे बड़ी बात हो जाती है ज्योमेट्री में थ्योरी का रिवीजन, ए टू जेड। अगर थ्योरी का रिवीजन आपके दिमाग में नहीं है, ज्योमेट्री का सवाल आपसे नहीं बनने वाला है। और मैं बता रहा हूँ कि ज्योमेट्री को मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं थ्योरी लिखवा रहा हूँ, थ्योरी को प्रूव नहीं कर रहा। प्रूव मैं कब करूँगा, लास्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही बार प्रूव करेंगे तो हर एक पॉइंट के बाद अगला थ्योरी को हमको प्रूव करना पड़ेगा। और वैसा करेंगे तो कॉपी में पेज भर जाएगा, पेज भर जाएगा तो आपको याद करने में भी दिक्कत होगा। इसलिए पहले याद करो, उसका थ्योरी को लास्ट में सीक्वेंस में जिस तरह से थ्योरी लिखवा दी है उसी तरह सीक्वेंस में प्रूफ कर देंगे सब कुछ, ठीक है। अब देखो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखो अब कि अगला पॉइंट हमारा क्या है, पोजीशन ही होना चाहिए। एक पॉइंट और है कि देखो कोई भी अगर ट्रायंगल है, यहां पर एक एल्टीट्यूड डालते हैं, यहां पर एक एल्टीट्यूड डालते हैं और यहां पर एक एल्टीट्यूड डालते हैं, और आपने कह दिया गुरु कि ये जो है ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर इसके अंदर में एक ट्रायंगल बना दो तो थोड़ा सा मुझे सीधा करके लिखना पड़ेगा, रुको। यहां पे एक पहले ट्रायंगल हम बना ही लेते हैं, चलो ठीक है। कि इसके अंदर अगर हम एक ट्रायंगल बना लें, यहाँ पर एक एल्टीट्यूड दे देते हैं, यहाँ पे एक एल्टीट्यूड दे देते हैं और यहाँ पर एक एल्टीट्यूड दे देते हैं, तीनों आपस में क्या है, एल्टीट्यूड है। यही तो सब तो सवाल है, यही सब तो लेवल है जो कोई नहीं पढ़ाता है। कैसे डिफरेंस रहेगा आप लोगों में और दूसरों में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो लंब केंद्र है, ये तो लंब केंद्र है, तो क्या दोनों त्रिभुज के लिए लंब केंद्र है? तो ये सवाल आ चुका है सीजीएल का पेपर में, ठीक है, कि ये जो लंब केंद्र है, ये जो ऑर्थो सेंटर है, ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी ऑर्थो सेंटर है और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी क्या है, ऑर्थो सेंटर है। तो सवाल इतना सही था, एक फिगर बना दिया था और उसमें से पूछा गया था क्या ये लंब केंद्र दोनों का त्रिभुज, दोनों त्रिभुज के लिए है? वहाँ हाँ था, ना था और एक ज्ञात नहीं कर सकते और कुछ ऐसा ही एक ऑप्शन था। क्या? हाँ ऐसा ही। तो दोनों त्रिभुज के लिए
ओ लंब केंद्र होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप लोग समझ लोगे। और अगला देखो, इसमें भी पोजीशन आता है सबसे ज़्यादा। पोजीशन ही असली खेल है ये सबका। पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र के पोजीशंस। तो पहला हमारा हो जाएगा किसमें? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। अरे इतना लेवल का पढ़ा दे रहे, पेपर में आएगा ही नहीं आप खोजोगे कि आएगा, सीरियल रीजल देखो तो आ जाएगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल देखो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कुछ नहीं, हमने क्या बताया कि किसी त्रिभुज के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर कहते हैं। यानी कि ऑर्थो सेंटर जो बनेगा यहीं पे बनेगा। देखो त्रिभुज के तीनों एल्टीट्यूड ये और ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर ये वाला हो जाएगा। ये उतना ज़्यादा जरूरी नहीं था, सबसे ज़्यादा जरूरी है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में एकदम याद रखोगे। देखो अब खुद बताओ कि किस जगह पे ऑर्थो सेंटर बनेगा, लंब केंद्र किस जगह पे बनेगा? क्योंकि डेफिनेशन याद रखो, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा या किसी त्रिभुज के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर मीट करता है उसी को हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। यानी कि हम लोग को तीनों जहाँ पर लंब एक जगह पे मिलेगा उसी को ऑर्थो सेंटर कहेंगे। बता तो सुनील, कौन जगह पे बनेगा? कहाँ पे? विकर्ण से बनेगा। मैंने बताया कि शीर्ष से सामने वाले भुजा पे लंब डालोगे ना जी। यहाँ शीर्ष से कहाँ हम लोग लंब डाल रहे हैं? आप देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है ना, ये और ये दोनों आपस में तो लंब ही है, यानी कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर देना पड़ेगा, तब आसानी से बन जाएगा। तो वही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक लंब दे दो, ठीक है, और यहाँ पर बनेगा हमारा क्या? ऑर्थो सेंटर। बात समझे कि ये 90 डिग्री का जहाँ पे पोजिशन है इस जगह पे हमारा ऑर्थो सेंटर बनेगा। और तीसरा हमारा आ जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना देते हैं कि ये बन गया ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर भी हमें पता है कि क्या करना पड़ेगा, किसी त्रिभुज के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर कहते हैं। और ऑर्थो सेंटर ही हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि त्रिभुज के तीनों एल्टीट्यूड किस जगह पर होंगे, तो आप खुद यहाँ पे देना पड़ेगा। एक एल्टीट्यूड तो ये मैंने बताया कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में हाइट यहाँ पर होता है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे एक एल्टीट्यूड देना पड़ेगा हमको, सीधा एक लंब देना पड़ेगा, और यहाँ से एक लंब देना पड़ेगा, और तीनों का आपस में एक जगह पे मिलाओ। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो इस जगह पे हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लंब देना पड़ेगा आपको, दिखाना पड़ेगा कि ये टोटल क्या है। ये भी 90 डिग्री पर है, ये भी 90 डिग्री पर है, ये भी 90। छोड़ो, आप बस ऐसे ही फिगर बना दो। ये सब ऐसे भी पेपर में आता नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है VVI, दोनों ही जगह पे यही VVI है, ठीक है। इतना नोट करो, फिर एक बार रिविज़न करते हैं। अब रिविज़न करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा आप लोगों को। क्योंकि इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो कॉन्ग्रेंसी है, सिमिलैरिटी है, सीवियन है और मास पॉइंट है। चारों पॉइंट अपने में सबसे VVI पॉइंट है।